हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बेल्ट्रॉन न्यूज़ के बारे में देखेंगे कि बेल्ट्रॉन में क्या चल रहा है और एक बहुत बड़ा बदलाव, और ये बदलाव सब के लिए होगा कि जो भी ज्वाइन कर चुके हैं और जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे। तो अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है 14 सितंबर से, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए शुभकामनाएं। और देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ पे कि आउटसोर्स जो है सबसे बड़ा दुख है बेल्ट्रॉन वालों के लिए। तो वो संविदा में हो सकता है, तो आउटसोर्स जो है वो ख़त्म होकर संविदा में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी कैसे होगा, अभी बहुत सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नौकरी आपकी पक्की भी हो सकती है, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि एक तो मतलब बेल्ट्रॉन में क्या है कि आप लोग संविदा में बोल के ये लोग ज्वाइन कराते हैं, लेकिन फिर आउटसोर्स का चक्कर चलने लगता है, उर्मिला का चक्कर हो जाता है। तो ये सारा चीज़ है, और ये जो है ये सब ख़त्म हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा न्यूज़ आप लोगों के लिए लाए हैं। बहुत सारे लोग, जो पिछला वाला मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि नहीं नहीं, आप हवा में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला है। पर ऐसा हुआ है। तो अभी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मीटिंग्स वगैरह जो भी आपको हम दिखाएंगे, उससे आपको पता लगेगा कि हो सकता है कि ये सारे चीज़ होने वाले हैं, और कन्फर्म है लगभग, समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये है मेरा पहला प्रूफ, और ये देखिए क्या है। अगर हम इसको शुरू से देखें तो ये जो है गुरफान अहमद, जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव हैं, वो इन लोगों ने कुछ लेटर भेजा है कुछ कुछ डिपार्टमेंट को। इस डिपार्टमेंट में देखिए, तो हम लोग का जो काम का है वो है बेल्ट्रॉन, तो बेल्ट्रॉन को भी ये लेटर भेजा गया है। क्यों भेजा गया है उसमें भी देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर के सब के सेवा शर्त नियमावली हेतु। मतलब ये जो लेटर है, ये लेटर में ये जो डेटा एंट्री वगैरह इनका जो भी नियुक्ति होता है, उस नियुक्ति में नियमावली क्या होगा, मतलब कैसे उसका नियुक्ति होगा, उसका नियम क्या होगा, क्या वो संविदा पे होंगे या आउटसोर्स होंगे, इसको लेकर के ये एक मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग को लेकर के ये लेटर है। तो ये लेटर देखिए, आप लोग यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 16/8/2024 का है। ठीक है, तो ये बहुत ही लेटेस्ट है, और इसमें क्या बातें निकल के आती है। तो बातें तो बहुत है, इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि इस निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय में संदर्भ में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता 26/8/2020 को एक अध्यक्षता में कुछ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ बातें निकल के सामने आई थी, इसको आप पूरा पढ़िए। तो इसमें दिखेगा कि क्रमांक द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त सूचना प्रौद्योगिक संदर्भ नियमावली गठित किए जाने का निर्देश सूचना प्रौद्योगिक विभाग के वित्त विभाग बिहार वित्त निदेशक द्वारा प्राप्त हुआ। तदलोक, अब ये देखिए, ये बहुत मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आपके काम का नहीं है। मतलब इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेल्ट्रॉन से अलग से ही एक मतलब बात लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बेल्ट्रॉन द्वारा बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डीओ, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, वो सब को लेकर के ये बात है। एवं प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली, इसका प्रस्तावित नियमावली जो है प्रस्तावित है, मतलब इसका जो काम करने का है, ये कैसे नियुक्ति होगा, इसका नियमावली क्या है, इस पर अभी चर्चा चल रहा है। बहुत पहले भी एक मतलब चर्चा हुआ होगा, तो कोई नियमावली होगा, लेकिन उसमें संशोधन का बात हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ये लोग बदलाव करने वाले हैं। तो इसको लेके ये लोग मीटिंग करने वाले हैं। कब करने वाले हैं अभी हम लोग देखेंगे। उसमें देखिए, आच्छादित किए जाने, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आच्छादित किए जाने संबंध राज्य सरकार के स्तर में नियोजित निर्णय लिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम यहाँ तक तो ये सब अगर आप इसको पढ़िएगा अच्छा से तो समझ में आएगा कि ये बेल्ट्रॉन का नियुक्ति को लेकर के कुछ है। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो ये देखिए, ये उसी लेटर का आगे का पार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संज्ञापन इतना दिनांक इतना के संलग्न पर, ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 27/8/2024, मतलब 27/8/2024 जो अभी आया नहीं है, मतलब 27/8/2024 को एक मीटिंग होने वाला है। या उपयुक्त बैठक के में
अपने अभिमत के साथ सम्मिलित होने की कृपया की जाए। तो ये मतलब कि ये सारे जो जो डिपार्टमेंट आपको पहले हम लोग दिखाए थे, जिसमें बेल्ट्रॉन भी था, वो सारे विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग जो है कार्यालय सामान्य व्यय विभाग के कार्यालय कक्ष में इतना तारीख को 3 बजे जो मीटिंग होगा उसमें आप सम्मिलित होइए। और फिर उसमें क्या चर्चा होगा, इसमें यही चर्चा होगा कि बेल्ट्रॉन का भविष्य क्या होगा, बेल्ट्रॉन डीओ का भविष्य क्या होगा, क्या उसको संविदा में किया जाएगा या वो आउटसोर्स ही रहेंगे, क्या वो उनको ये किया जाएगा कि उनको उर्मिला से ही पेंशन मिलेगा या फिर ये किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मतलब अगर संविदा से किया जाता है तो आप लोगों को क्या क्या छूट मिलेगा। और संविदा से किया जाना ही है क्योंकि इतना मीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ही है क्योंकि बहुत सारा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देखते हुए ये लोग इस तरह का मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम लोग संविदा पे अगर किया जाता है तो फिर उसका क्या होगा सर। अब देखिए ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का है और ये भी 16/8/2024 का है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें विषय क्या है, विषय इंपॉर्टेंट है, विषय देखते हैं। तो विषय क्या है, नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं अंक की अधिमानता दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण संबंध। मतलब ये जो लेटर है, इस लेटर में ये विषय दिया गया है कि संविदा मतलब नियुक्ति, जिस संविदा को जब अगर आप देखें यहाँ पे, संविदा को जब नियमित नियुक्ति आ जाएगा, मतलब संविदा को जब पक्की नौकरी दी जाएगी तो उसको कैसे दिया जाएगा, उसका क्या नियमावली होगा, उसमें क्या उसको छूट मिलेगा, तो वो बातें हैं उसमें। क्या बातें हैं, तो उसमें बातें हैं कि आपको उम्र में क्या सीमा दिया जाएगा, क्योंकि संविदा में जो काम करते हैं कम से कम 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनका तो एज निकल जाता है ना, तो उनको एज में छूट मिलेगा और नंबर में भी मिलेगा, अंक में भी आपको छूट मिलेगा। तो अब देखते हैं नीचे, अगर आप नीचे जाए तो ये बहुत बड़ा है, इसमें अगर पढ़े, इसमें इसको अगर पूरा पढ़े तो इसको पूरा पढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संपर्क विज्ञापन 24/01 दिनांक 18/7/2007 द्वारा विधिवत सृजित एवं रिक्त पदों को विरुद्ध संविदा नियोजनों का प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपित किया गया था। मतलब ये एक डेट है, इस डेट 2007 को कुछ ऐसा पोस्ट निकाला गया था जिसमें कि संविदा पे भी लोगों को रखा जाता था। तो उसमें अब देखिए, इस संकल्प के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा नियोजित कर्मियों को सेवा संबंधी विधियों के संबंध में श्री अशोक कुमार चौधरी के पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प विज्ञापन इतना को सूचित किया गया है। उक्त संकल्प के संलग्न अच्छा यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें बहुत सारा बात है, मतलब इसमें ना बहुत सारा ये है कि ये लेटर है वो लेटर है, मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेन बात क्या है, मेन बात आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, संविदा नियोजित कर्मियों को सामान्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंक की अधीनता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो पहले जो ये था, पहले ये प्रावधान नहीं था, संविदा वाला के लिए ये प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान बाद में आया है। तो ये प्रावधान अब कर दिया गया है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, मेन बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी देखिए क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो आउटसोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आउटसोर्स का प्रॉब्लम अब खत्म होगा। अगर आपने अपना मतलब कि एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी देखिए तो उसमें संविदा लिखा गया हुआ, आउटसोर्स नहीं लिखा हुआ है। और नोटिफिकेशन जो आया था बेल्ट्रॉन का जो मतलब कि डीईओ का, तो उसमें भी संविदा लिखा हुआ है। तो मतलब ये संविदा, ये तो पक्का है कि बेल्ट्रॉन में जो बहाली होने वाला है वो संविदा पे होगा। तो संविदा में जो बहाली होने वाला है उस बहाली के नियम अनुसार जब भी आपको मतलब कि पक्की नौकरी का जो भी वैकेंसी निकलेगा तो उसमें जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, मतलब जो भी बेल्ट्रॉन के द्वारा संविदा पर गए हुए हैं, तो उनको उम्र सीमा में तो छूट मिलेगा और अंक में भी छूट मिलेगा कि अगर जो 5 साल तक काम कर चुका है तो उसको कुछ, या 1 साल तक काम किया है तो उसको इतना नंबर दिया जाएगा, 2 साल तक काम किया गया तो उसको 10 नंबर दिया जाएगा, 3 साल तक काम है तो उसको 30 नंबर देना, इस तरह से नंबर दिया जाएगा। मतलब सीबीटी, मतलब अगर बीएसएससी का अगर आप देखें तो बीएसएससी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है। तो वो दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपको कुछ एग्ज़ाम फ्री में, कुछ नंबर फ्री में दे दिया जाएगा। मतलब 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें आपने 40 नंबर लाए तो 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो 60 नंबर हो गया तो आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। फिर अगर जैसे कि उसका मेन जो क्वालिफाइंग राउंड होगा उसमें अगर 70 नंबर लाएंगे और आप 3 साल काम कर चुके, अगर आपको 30 नंबर दे दिएगा तो समझ सकते हैं आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो यहाँ से संविदा वालों को कुछ छूट मिलने वाला है। तो अब समझ में आया कि बेल्ट्रॉन से जो भी संविदा पे प्रयुक्त होंगे उनका जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि उनको पक्की नौकरी भी मिल सकती है, उसके लिए ये सब छूट मिलने वाला है।
और उर्मिला से भी छूट मिलेगा क्योंकि उसका मीटिंग जो है 27 को होने वाला है। तो 27 को मीटिंग का क्या बात निकल के सामने आएगा, उससे मतलब बेल्ट्रॉन का क्या भविष्य होने वाला है, डीओ का क्या भविष्य होने वाला है, वो सारा बात क्लियर होगा। तो अभी जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 27 तारीख को क्या होगा उसका जो आउटकम होगा वो मैं आप लोग को सीधा आप लोग तक पहुंचा दूंगा। चैनल छोटा है, सपोर्ट कीजिए, तो आपको इस तरह का ऑथेंटिक न्यूज़ और समझा के बताया जाएगा। बहुत सारा बात है, मतलब लेटर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा हिंदी भी बहुत इस तरह से थोड़ा कठिन लिखा जाता है, और इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि नंबर वगैरह रहता है, ये लेटर वो लेटर, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ना सामान्य नागरिक तो थोड़ा सा कम समझ सकेगा। तो इसको स्पष्टीकरण के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 सितंबर से, उन सबको पता होगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था कि एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा और सितंबर में हुआ। तो मेरा जो अभी एनालिसिस बता रहा है कि ये बेल्ट्रॉन का जो भी बहाली आया है, ये इसके लोग जो है हो सकता है कि इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को प्लीज़, आपका कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य है आपके पास न्यूज़ पहुँचाना, तो आपका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।